एक बार महात्मा बुद्ध भिक्षा के लिए पास की नगरी में गए। वह जब रास्ते से वापस आ रहे थे तब उस रास्ते में उस अनुयायी का घर पड़ा। तब अनुयायी के घर में गए। अनुयायी ने महात्मा बुद्ध को देखते ही पहले तो प्रणाम किया, उसके बाद उन्हें शीतल जल पीने के लिए दिया और आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर चादर बिछाई। महात्मा बुद्ध थोड़ी देर आराम किए, फिर अपने शिष्य को अपने पास बुलाए और उससे पूछा कि शिष्य, तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारे घर परिवार वाले को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तब शिष्य ने बोला, महात्मा बुद्ध, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, फिर तुम क्यों आश्रम में आना बंद कर दिए? यह सुनकर अनुयायी शर्मिंदा हुआ। फिर थोड़ी देर बाद सोचकर जवाब दिया कि महात्मा बुद्ध, हमारे वस्त्र काफ़ी पुराने हो गए थे, जो कि जगह जगह से फट गए थे। जगह जगह कुछ छोटे छेद और कुछ बड़े छेद हो गए थे। कपड़ा एकदम घिस चुका था, जो देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने आश्रम में आना बंद कर दिया। जब महात्मा बुद्ध ने उसके कपड़ों पर नज़र डाली तो उन्हें भी दिखाई दिया कि कपड़े में काफ़ी छिद्र हो गए थे, कपड़ा एकदम घिस चुका था। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से बोला कि ठीक है, मैं अब चलता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने अगले दिन जब प्रवचन खत्म करने के बाद एक अमीर अनुयायी को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम मेरे एक गरीब अनुयायी को कुछ कपड़े प्रदान कर दो। उस अमीर अनुयायी ने महात्मा बुद्ध से कपड़े भिजवाने का वादा करते हुए चला गया। फिर अगले सुबह वह अनुयायी के सभी परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भिजवाता है। फिर अगले दिन जब वह गरीब अनुयायी महात्मा बुद्ध के आश्रम में आता है तब महात्मा बुद्ध उससे पूछते हैं, क्या अब तुम्हें नए वस्त्र पाकर एकदम अच्छा लग रहा है? अब तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को कमी तो नहीं है? यह सुन अनुयायी बोला, ये इस नए वस्त्र में मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तब महात्मा बुद्ध कुछ सोचकर बोले कि तुम अपने पुराने कपड़े का क्या किए? तब अनुयायी ने जवाब दिया कि हम अब अपने पुराने कपड़ों को बिस्तर बिछाने का और बिस्तर के चादर बनाने का कार्य करते हैं उससे। और फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि तुम अपने पुराने बिस्तर के चादर को क्या किए? तब अनुयायी ने जवाब दिया कि हमने अपने पुराने बिस्तर के चादर को खिड़कियों का पर्दा बनाने में इस्तेमाल किया। फिर महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि तुम अपने पुराने पर्दों को क्या किए? तब उस अनुयायी ने जवाब दिया कि हम अपने पुराने पर्दों को छोटे छोटे टुकड़ों में कर उससे अपने यहाँ के गर्म बर्तन उतारने का काम करते हैं। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि तुम उन पुराने बर्तन उतारने वालों कपड़ों का क्या किए? तब अनुयायी जवाब देता है कि हम उस छोटे छोटे बर्तन उतारने वाले कपड़ों का पोंछा बनाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा कि तुम अपने पुराने पोंछे का क्या किए? तब अनुयायी ने जवाब दिया कि यह कपड़ा अब काफ़ी ख़राब हो चुका होता है, इसलिए हम इसे साफ़ कर इसकी छोटे छोटे टुकड़ों पर पाती बना लेते हैं, जिससे हमारे घर में शाम को यह उजाला देता है। और हम कुछ बाती आपके आश्रम में भी भिजवा दिए हैं, जो आज से रात को आपके साथ आपके आश्रम में जलेंगी, आपको उजाला प्रदान करेंगी। महात्मा बुद्ध यह बात सुनकर खुश हो गए और अपने मन में कहा कि चलो, मेरा शिष्य अपने कपड़ों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वह यह जानता है कि कपड़ों की कीमत क्या है, किसी भी चीज़ की कीमत क्या है। काश ऐसा आज मॉडर्न पीरियड में भी होता। हर एक वस्तु का
इतना बारीक से इस्तेमाल किया जाता कि कोई भी दुष्ट हार्मफुल चीज़ें जो ज़मीनी को और पौधों को नुकसान करती हैं उन्हें काफ़ी कम मात्रा में छोड़ा जाता। किसी भी चीज़ का बार बार रीयूज कर उसे हम इतना बारीक कर देते कि वह अपना प्रभाव ज़मीन या पेड़ पौधों या हम पर दिखा ही नहीं पाता। लेकिन ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि आज के समय में लोग नई नई वस्तुएं खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ को कुछ दिन इस्तेमाल कर उसे छोड़ दूसरी वस्तु खरीद लेते हैं। मेरी आपसे यह अनुरोध है कि ऐसा आप ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ना तो पेड़ पौधे देख पाएँ, ना खेती हुई किसान देख पाएँ। तो ऐसा करने से क्या लाभ? अगर हम किसी चीज़ का बार बार यूज करेंगे तो वह जाहिर सी बात है कि काफ़ी कमी आएगी पॉल्यूशन में। जैसे ही पॉल्यूशन में कमी होगा, हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रहेगा, हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बाहरी बीमारियां जल्दी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी भी चीज़ का इतना बारीक से इस्तेमाल करें कि वह अपना असर इतनी जल्दी पर्यावरण पे ना दिखा पाए।